नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर एक बार फिर से, जहां पे आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की हर अपडेट मिलती रहती है। हमारी हरियाणा पीटीआई एग्जाम सीरीज का नेक्स्ट 51 नंबर पार्ट में लेके आ गया हूं, पार्ट नंबर 51, जिसमें हम जो है किन्सियोलॉजी का लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, फर्स्ट क्लास लीवर को हम पढ़ने वाले हैं। लीवर दरअसल होते क्या है, तो पार्ट 51, इससे पहले 50 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगे और आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं सभी पार्ट्स, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। तो आज हम लीवर्स को पढ़ेंगे। इससे पहले किन्सियोलॉजी के हर टॉपिक को हमने कवर कर लिया लगभग, न्यूटन प्लेन एंड एक्सिस वगैरह सारे मैंने आपको ये बता दिया किन्सियोलॉजी क्या है, दरअसल सारे टॉपिक्स बता दिए। इसके अलावा कुछ एक जो बातें बच गई इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जितनी भी बातें रह गई इंपॉर्टेंट। बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवा दिया था कि लीवर दरअसल होता क्या है। लीवर एक प्रकार की सख्त छड़ होती है, आज मैं फिर बताऊं आपको, जो किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने में हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये एक छड़ है, ये कैसे हेल्प करेगी? आपने देखा होगा जैसे जो पार्कों में झूले होते हैं बच्चे, मैं फिर आपको एग्जाम्पल दूं, एक इधर लगा होता है, इधर एक इधर लगा होता है, एक बच्चा इधर बैठा होता है और ये नीचे यहाँ पे एक डंडा लगा होता है जिसके ऊपर एक बार झूला उधर जाता है, एक बार झूला, मतलब एक प्रकार की ऐसी सख्त छड़ होती है जो प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने में हमारी हेल्प करती है। प्रतिरोध कैसा? एक वर्ड आ गया भाई, प्रतिरोध। एक तो होता है प्रतिशोध, ये हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध कैसा? फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मैं इसको उठा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, मेरे हाथ को नीचे की तरफ दबाएगा, लेकिन मैं ज्यादा इससे ज्यादा फोर्स लगा के, इससे वेट से ज्यादा इसको उठा रहा हूं। तो कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी वजन की चीज उठाते हैं, तो वो जो है प्रतिरोध का एक उदाहरण होती है, वो प्रतिरोध का काम करती है। हम जो है उसको फोर्स लगा के उठाते हैं, मतलब उसके वेट के खिलाफ हम काम करते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी हैवी चीज उठाने के लिए जिस सख्त छड़ का प्रयोग किया जाता है वो लीवर कहलाता है। और हमारा शरीर जो है लीवर के रूप में ही कार्य करता है। हम जो भी हैवी चीज उठाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब जो है सारा सिस्टम लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ना, जो लंबी हड्डियां होती हैं, वो किसका काम करती हैं शरीर में? वो लीवर का ही काम करती हैं, ठीक है। लंबी हड्डियां शरीर में लीवर का काम करती हैं। अब हम बात करेंगे लीवर दरअसल होते कितने प्रकार के हैं। लीवर होते हैं आपके 3 प्रकार के, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, सेकंड क्लास ऑफ लीवर एंड थर्ड क्लास ऑफ लीवर। हम समझेंगे शरीर में हड्डियां जो है किस प्रकार से लीवर का कार्य करती हैं, वो भी पहले बता दूं। लीवर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, 3 पॉइंट होते हैं और इसके अंदर 2 भुजाएं भी होती हैं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको जो है बता दूंगा। जो आपकी 3 चीजें मैंने बताई, लीवर एक प्रकार की सख्त छड़ होती है, ये जो पॉइंट होता है फोर्स का काम करता है, फोर्स, यहां पे दूरी, एक्सिस इसको बोल सकते हो, और यहां पे आपका रेसिस्टेंस या कह सकते हो प्रतिरोध, या कह सकते हो वजन, ठीक है। 3 पॉइंट होते हैं। मैंने 3 प्रकार के लीवर बताए, तीनों ही जो है लीवर हैं, ये तीनों पॉइंट इनमें बदलते रहते हैं। जैसे जो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर होता है ना, ये जो लीवर है ये सेम एज इट इज होता है। इसमें क्या होगा, फोर्स एक साइड रहेगा, दूरी बीच में रहती है, समझ गए, और आपका प्रतिरोध जो है लास्ट में रहता है। अब सेकंड क्लास ऑफ लीवर में क्या चेंज होगा? सेकंड क्लास ऑफ लीवर में चेंज होगा आपका जो आपका रेसिस्टेंस है वो बीच वाले पॉइंट पे आ जाएगा, प्रतिरोध बीच वाले पॉइंट पे आ जाएगा। यहां पे चली जाएगी धुरी और यहां पे आपका रहेगा फोर्स। सेकंड क्लास ऑफ लीवर हो गया। इसके बाद थर्ड क्लास ऑफ लीवर में पॉइंट कहां पे चले जाएंगे? बीच में आपका आ जाएगा बल, बीच में बल आ जाएगा आपका, बल, यहां पे दूरी और यहां पे आपका रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, या हिंदी में लिख दूंगा मैं प्रतिरोध, समझ गए। ये 3 प्रकार के लीवर होते हैं। अब मैं तीनों के आपको एग्जाम्पल दूं लाइफ रूटीन के, और फिर हम बॉडी के बारे में भी बात करेंगे तीनों के एग्जाम्पल लेके। जैसे मैंने कहा शरीर में जो लंबी हड्डियां होती हैं वो लीवर का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक पॉइंट आपको एक उदाहरण दे दूं पहले।
जैसे मैंने कहा लीवर के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, दूरी, फोर्स और आपका रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। कहा मैंने ये। अब मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे को ये मार्कर उठाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरी मसल जो फोर्स लगा रही है, ये मसल फोर्स लगाएगी, बाइसेप्स मसल होती है, यहाँ पे फोर्स, और यहाँ पे जो जॉइंट है ये ह्यूमरस और एल्ना बोन के बीच, ये क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे वेट आ गया, यहाँ पे फोर्स आ गया, और यहाँ पे आपका दूरी आ गई। समझ गए? इस प्रकार से जो हमारी लंबी हड्डियां होती है, फोर्स का जो है लीवर का काम करती है। जो हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का मैं डेली रूटीन में आपको उदाहरण दूं, हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर क्या होता है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर क्या होता है, जिसमें बीच में दूरी रहेगी, दूरी रहती है, एक साइड फोर्स लगेगा और एक साइड आपका रेसिस्टेंस होगा, प्रतिरोध। समझ गए? 3 पॉइंट। डेली रूटीन लाइफ में आपके इसके उदाहरण, एक तो झूला हो गया, शीशा जिसको बोलते हैं, जो आपका पार्कों में होता है, बच्चे जिस पे झूलते हैं। एक कैंची हो गया, कैंची आपने देखी होगी ना, अगर मैं कपड़े काटने वाले कैंची, उसमें बीच में नट लगा होता है, आगे वो कपड़ा और पीछे हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए कुछ एक डेली रूटीन लाइफ के। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बॉडी में इसके उदाहरण देखो, और इसको ना एक और बोलते हैं, इसको जो है, जिसका दूसरा नाम जो इस लीवर का होता है, ये जो है ना संतुलन के लिए यूज होता है। कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है कि पहला जो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, उसका दूसरा नाम, ये बैलेंस के लिए यूज होता है भाई, बैलेंस के लिए। समझ गए? क्योंकि बीच में दूरी होती है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स और इक्वल वो लगा के, रेसिस्टेंस की इक्वल फोर्स लगा के बैलेंस आप बना सकते हो। जैसे शीशा में जो दोनों तरफ बच्चे बैठ जाते हैं और दोनों ही वो बैलेंस बना लेते हैं कई बार। ठीक है, इसलिए इसको बैलेंस लीवर भी बोला जाता है। बॉडी में इसके उदाहरण हमें देखते हैं। बॉडी में इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके। पहला एग्जाम्पल मैं लूं बॉडी में इसका, पहला एग्जाम्पल हम लें, एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म, एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म। कैसे? आप अपने हैंड को ऐसे बेंड किया आपने, ये हमारा, मैं इसको खोल रहा हूं, तो हाथ क्या कर रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है। यही इसमें हमारे हाथ में कुछ है नहीं। फॉर एग्जांपल मार्कर ले लेता हूं मैं, ऐसे नहीं समझोगे आप, हमारी ऐसे है, हमने इसको एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारी ट्राइसेप मसल यहाँ पे फोर्स लगा रही है, और इस जहां पे ये मसल फोर्स लगा रही है, इससे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो जॉइंट होता है ह्यूमरस और एल्ना के बीच, ये बीच में होता है, ये फोर्स का, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए? ये आपका उदाहरण हो गया फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का। बॉडी में जो है संतुलन के लिए काम करता है लीवर, संतुलन में जो संतुलन लीवर बोलते हैं, इसको बैलेंस लीवर भी बोलते हैं। समझ गए? इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड क्लास ऑफ लीवर की। सेकंड क्लास ऑफ लीवर में मैंने आपको क्या बताया, सेकंड क्लास ऑफ लीवर में मैंने आपको क्या बताया, एक रिजिड बार होती है, एक साइड आपका जो है, एक साइड आपका क्या रहेगा, दूरी रहेगी, एक साइड बल रहेगा, और बीच में प्रतिरोध। इसके उदाहरण सामान्य जीवन में मैं आपको बताऊं, इसको बल, इसको जो है कौन सा लीवर भी बोलते हैं, इसको बल लीवर भी बोलते हैं भाई, बल लीवर। मतलब इससे आप मैक्सिमम अपना फोर्स लगा सकते हो। जैसे बीच में प्रतिरोध होगा, तो आप फोर्सफुली उसको उठा सकते हो, यहां से आप उठा रहे हो, उधर दूरी है। फॉर एग्जांपल जो है ईंटें ढोने वाली गाड़ी होती है ना, आगे टायर होता है, बीच में इस प्रकार से खाना बना होता है जिसमें ईंटें डाल लेते हैं, और पीछे उसके 2 डंडे लगे होते हैं उठाने लिए। तो आप मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा जो है वजन इससे उठा सकते हैं। समझ गए? इतनी सी बात समझ गए। और इसका उदाहरण आपका डेली कूड़ा उठाने वाली मशीन, आपकी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है, वो इसका उदाहरण होगी आपकी। फिर आपका नींबू निचोड़ने वाली मशीन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, नींबू निचोड़ने वाली मशीन होगी। इसके अलावा बस ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। बॉडी में इसके उदाहरण, सबसे पहले तो आप डिप्स करते हो, डाउन होके जमीन पे हाथ रहते हैं, पंजा जमीन के ऊपर रहता है। तो जो हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स की मसल्स की वजह से जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं, वहां पे बल लग रहा होता है। बीच में बॉडी का पूरा वेट होता है, बीच में, और पंजे जो क्या कर रहे होते हैं जमीन के ऊपर टिके हुए, वो एक्सिस का काम कर रहे होते हैं। समझ गए? ये आपका सेकंड क्लास ऑफ लीवर का बॉडी में उदाहरण हो गया। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड लीवर बच गया भाई हमारा, लास्ट का। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, हमें एक तो ये पता होना चाहिए, इसको बैलेंस लीवर बोलते हैं।
इसको बल लीवर, फोर्स लीवर, और ये हमारा बच गया स्पीड लीवर। स्पीड लीवर ये इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट वाला। इसमें क्या होगा, बीच में आपका बल लगेगा, एक साइड दूरी होगी, और आपका लास्ट में रहेगा इसमें रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस या प्रतिरोध। प्रतिरोध इसके हम उदाहरण लें तो इसका जो है सबसे ज्यादा बॉडी में यही यूज होता है भाई। सबसे ज्यादा बॉडी में क्यों कौन सा लीवर यूज होता है, यही यूज होता है, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। मैक्सिमम जो हम काम करते हैं वो थर्ड क्लास ऑफ लीवर की मदद से करते हैं। अगर मैं डेली रूटीन लाइफ में इसके उदाहरण दूं आपको, तो घर में माँ या बहन जो भी चूल्हे से रोटी निकालती है, आप देखते हुए चिमटा यूज करती है। वो क्या करती है, चिमटे को बीच से जो है, बीच से है भाई, उसको प्रेस करेगी। पीछे क्या होता है, उसमें दूरी लगी होती है, आगे से उसको रोटी को उठाया जाता है। समझ गए, डेली रूटीन लाइफ में तो ये उदाहरण हो गया इसका, एक चिमटा। इसके बाद बॉडी में इसके उदाहरण देखो भाई, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट है ना, वो थर्ड क्लास ऑफ लीवर की मदद से यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बैडमिंटन का बल्ला है मेरे पास, पकड़े हुए हूं मैं, शटल को मैं मारता हूं। शटल क्या कर रही है यहाँ पे, शटल यहाँ पे प्रतिरोध का काम कर रही है, और मेरे ये जॉइंट ये दूरी का काम करे, यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं बीच में। समझ गए, ये एग्जांपल। चाहे स्पोर्ट्स का कोई भी इक्विपमेंट ले लो आप, स्पोर्ट्स का कोई भी इक्विपमेंट ले लो, चाहे क्रिकेट का बल्ला है, क्रिकेट के ऊपर जब बल्ले के ऊपर गेंद लगती है, गेंद प्रतिरोध का काम करती है, बीच में बल्ले फोर्स, और यहां हमारे जॉइंट्स होते हैं सारे, ये दूरी का काम कर रहे होते हैं, ये दूरी का काम कर रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मानव बॉडी में थर्ड क्लास ऑफ लीवर का यूज होता है, और थर्ड क्लास ऑफ लीवर का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और सारे जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो थर्ड क्लास ऑफ लीवर की मदद से ही यूज किए जाते हैं। तो ये आपके हो गए लीवर भाई, ज्यादा गहराई में ना जाना। और इसको बोलते हैं स्पीड लीवर। स्पीड लीवर गति के लिए यूज होता है। क्यों होता है, हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को जितना चाहे फोर्स लगा के उतना स्पीडली यूज कर सकते हैं। बैट्समैन स्पीड से आते गेंद को स्पीड से बल्ला मार के बाउंड्री से बाहर भेज सकता है, ठीक है, फोर्सफुली। समझ गए, तीनों के नाम पता चल गए। ये बैलेंस लीवर हो गया, ये आपका बल लीवर, और ये हो गया स्पीड लीवर। हाँ, मैंने बताया था लीवर में दो भुजाएं होती हैं आपकी, जैसे इस प्रकार से होता है बल और प्रतिरोध, और ये आपका हो गया दूरी। इसमें दो प्रकार की भुजाएं होती हैं, बल से लेके दूरी तक, इसको बोलते हैं बल भुजा। बल भुजा, ठीक है। और दूरी से लेके प्रतिरोध तक इसको बोलते हैं प्रतिरोध भुजा। रेसिस्टेंस आर्म बोल सकते हो, इसको फोर्स आर्म बोल सकते हो, ठीक है। ये या चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल आप कहो भाई प्रतिरोध बीच में आ गया, प्रतिरोध बीच में आ गया, या यहां पे दूरी चली गई और यहां पे फोर्स, तो यहां पे फोर्स से लेके प्रतिरोध तक क्या होगी, फोर्स भुजा होगी, और दूरी से लेके क्या होगी आपकी रेसिस्टेंस आर्म, ठीक है। ये दो प्रकार के आर्म होती हैं इसमें, ये तीन प्रकार के लीवर हो गए। लीवर हमारा कंप्लीट हो गया। तो लीवर्स हमारे कंप्लीट हुए, आपको समझ आएंगे उम्मीद करता हूँ। लगभग किनेसियोलॉजी हमारी खत्म हो चुकी है। कुछ एक दो टॉपिक रह गए होंगे, उसको नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया 60 हमारे पार्ट फिजिकल एजुकेशन के मैं कंप्लीट करूँगा। इस महीने तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में शायद हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो 60 पार्ट हमारे क्या हो चुके हैं, अभी 9 पार्ट और बचे हैं। तो 9 पार्ट्स में जो है बाकी जितने भी टॉपिक्स बचे होंगे फिजिकल एजुकेशन के, या आपको लगता है कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा तो उसको कवर कर लेंगे। हाँ, एक टॉपिक रह रहा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, हमारा पूरा ही बचा हुआ है अभी, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। और इसके अलावा जो किनेसियोलॉजी का अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो उसको भी हम कवर कर लेंगे साथ के साथ, ठीक है। मेरे ख्याल से 3-4 पार्ट में पूरा हो जाएगा। लास्ट में 5 पार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे, जिसमें हम आपकी समस्याओं को लेंगे और आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस हो रही होगी उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आपको कैसी लगी हमारी आज की क्लास, कॉमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।